हेलो एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। स्वागत है सर आज की क्लास में आप सभी लोगों का। आइए आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसमें जीके से रिलेटेड जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में ये मेंशन है कि करेंट से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल पोर्शंस होंगे, मतलब करंट में जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको मैंने हिस्ट्री के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अपने एग्जाम में। तो मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं हमारे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में और एज वेल एज इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। तो उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेट करके आएंगे एग्जाम में और जिनको अपने को पढ़ना और समझना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था की। अब भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे ट्रेडिशनल फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो करंट में मूव कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का जो अभी करेंटली मूव कर रहा है वो है बॉस मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। कई सारे जो टॉपिक हैं वो अभी रिसेंटली इससे मूव कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसे जो अभी करंट में मूव कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट ही पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अभी आप देखेंगे राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, काफी हाईलाइट हुआ था, मौलिक अधिकार से संबंधित था, वो पूछा जा सकता है इससे। उसके बाद अभी आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता भी काफी विवादों में आई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आप देखेंगे कि इक्वल लॉ फॉर ऑल एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आप देखेंगे अभी जो रिलीजियस राइट्स मिले हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें दिया गया है, वो भी अभी रिसेंटली करंट में मूव कर रहा है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है जी? सबसे पहले फंडामेंटल, मौलिक अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूछेगा, संवैधानिक इसकी स्थिति। उसके बाद आप देखेंगे कि किस भाग में और किस अनुच्छेद में मेंशन है ये आपका फंडामेंटल राइट्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मेंशन है ये आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? संख्या 7 थी, 7। ठीक है, जब हमारा संविधान बना, लागू हुआ। लेकिन बाद में आप देखेंगे एक अमेंडमेंट किया गया, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कब किया गया जी? ये किया गया 1978 में। और इसके थ्रू क्या किया? तो जो संपत्ति का अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स, उसको हटा दिया गया। और इसको हटाने के बाद हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है जी? वर्तमान में ये संख्या है 6 मौलिक अधिकारों की। क्लियर? अब आती है, अब आगे बात आती है कि जो वो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता
का अधिकार, ठीक है, इसको हम राइट ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम या राइट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा है आप देखेंगे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। उसके बाद आप देखेंगे चौथा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आप देखेंगे पांचवा है वो है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद आखिरी है जो 6 फंडामेंटल राइट्स वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अगर हम इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखें कि ये किस अनुच्छेद में मेंशन है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आर्टिकल तो आप देखेंगे 14 to 18, 14 से 18 में। अगर इसकी बात करें तो ये है 19 से 22 में। अगर हम इसकी बात करें तो ये है बॉस 23 और 24। अगर हम इसकी बात करें तो ये है 25 से 28 में। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है 29 और 30। 31 एलिमिनेट कर दिया गया और ये है अनुच्छेद 32। ये है बॉस इसके अनुच्छेद, जिन अनुच्छेदों में मेंशन है। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स सर आप पढ़ा रहे हो, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो रिसेंटली न्यूज़पेपर में या अभी करंट में जो मूव कर रहा है वो आर्टिकल है आपका ये वाला, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ये जो 4 आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये किसी न किसी रीजन से अभी करंट में मूव कर रहे हैं और जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 15 इसमें पूछा है, जिसमें जाति, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो वो आप देखेंगे गलत है। उसके बाद अनुच्छेद 16 पूछा है। आप जानते हैं आरक्षण अभी कितना मुद्दा बना हुआ है, तो अनुच्छेद जो 16 है वो आरक्षण की बात करता है, ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पर, तो वो भी मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसके कई सारे आर्टिकल अभी रिसेंट में चल रहे हैं, तो हम पूरा डिटेल में इन सभी पार्ट्स के बारे में समझेंगे कि क्या है नहीं है। तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सबसे बड़ा है 19 से 22 में। अब 19 में ही इसमें 5-6 सब क्लॉज हैं, सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स है ये, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि हम इन सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे कि ये कब आया, कौन इस कमेटी का चेयरमैन था जब इसको लाया गया संविधान में, पहली बार इसकी बात कब की गई थी, मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं, ये सारी बातें हम डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये बात हुई यहाँ पर मौलिक अधिकार की, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो टॉपिक है बॉस अपना, वो है अभी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अभी आप देखेंगे विवादों में है और न्यूज में फ्लैश हो रहा है, मतलब राज्य सरकार, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी केंद्र और राज्य सरकारों में काफ़ी विवाद चल रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे केंद्र राज्य सरकार को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, 2 भाग है इसके। पहला एक है कार्यपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है विधायिका, ठीक है, जिसको हम लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं। यहाँ कार्यपालिका में सबसे ऊपर होता है बॉस गवर्नर, मतलब राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है बॉस, वो होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर,
इसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री। और फिर आप देखेंगे तीसरा होता है इसका कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल। अब उसके बाद ये हो गए आपके कार्यपालिका के। अब विधायिका की बात करें तो राज्य की विधायिका द्विसदनीय होती है। पहली इसको हम बोलते हैं, एक को विधानसभा, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। अब सभी राज्यों में विधानसभा तो है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। सिर्फ आप देखेंगे ये वो राज्य हैं KUMBAT, मतलब 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, द्विसदनीय विधायिका है, मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। कौन कौन से? तो ये हो गया आपका कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद बिहार, और ये आंध्र प्रदेश, और ये है आपका तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी अस्तित्व है। क्लियर? अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई इन तीनों के रिगार्डिंग, कि इन सबसे पहले तो इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, कौन से अनुच्छेद में इनके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है इस पद पर बने चुने के लिए। फिर इनका चुनाव इलेक्शन कैसे होता है। फिर इनके राइट्स, अधिकार और इनकी शक्तियां क्या है, और इनको कैसे हटाया जा सकता है, इनकी कितनी सैलरी होती है, ये सारे के सारे। क्योंकि अभी आपने देखा जो बंगाल के गवर्नर हैं धनखड़, उनके खिलाफ प्रस्ताव ला रही थी ममता बनर्जी विधानसभा में, लेकिन विधानसभा पहले ही डिसॉल्व हो गई। तो काफ़ी विवादों में चल रहा है गवर्नर का इशू राइट नाउ, अभी अभी करंट में। तो ये इंपॉर्टेंट आपने लिए, तो गवर्नर से संबंधित वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर कई राज्यों के सीएम बाइकआउट कर रहे हैं, जैसा अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में चन्नी जो सरकार है उन्होंने पीएम की सिक्योरिटी को लैप्स कर दिया। तो उससे रिलेटेड भी आप देखेंगे सीएम, कई राज्यों के सीएम ऐसा कर रहे हैं कुछ गड़बड़, तो उससे और फिर राज्यों के मंत्रिमंडल में जो फेरबदल और कई तरह के परिवर्तन, या अभी हाल ही में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ये देख लीजिए कि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो अब चुनाव हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड राज्य की जो संरचना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम राज्य के संबंध में पढ़ेंगे। तो राज्य के संबंध में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम कार्यपालिका और विधायिका दोनों की बात करेंगे। क्लियर? ये सारी चीजें डिटेल में। फिर विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, अधिकतम सदस्यों की संख्या, मिनिमम सदस्यों की संख्या, इसके बाद इसमें कौन से लोग चुने जाते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कैसे डिसॉल्व हो सकता है, दोनों का काम क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इन सब में पढ़ेंगे जो अभी करंट में। मतलब आप ये मान लीजिए कि जितने भी ऐसे टॉपिक हैं पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था से संबंधित, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको मैं फाइंड आउट करूंगा करेंट से, और फिर उन ट्रेडिशनल पोर्शंस को आपके सामान्य अध्ययन से जोड़ के पढ़ाया जाएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके और टू दी पॉइंट आपको इंफॉर्मेशन मिले, और सीधे सीधे आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप करने की स्थिति में हो, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इन चीज़ों को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है। निम्बस लर्निंग पर 12 तारीख से इसका बैच चल रहा है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं निम्बस लर्निंग पर, ठीक है। उससे जुड़ी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये बात रही बॉस आपको यहाँ पर पॉलिटी की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हम अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये करंट में कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हो सकती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बॉस बैंकिंग डेवलपमेंट, मतलब बैंकिंग विकास, ठीक है। अभी आपने देखा कि कई सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। कई सारे बैंकों को मर्ज किया गया है। तो वो मर्जर क्या है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई सारे बैंकों को अलग अलग बैंकों में, जैसे विजया बैंक, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया,
स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक को मर्ज कर दिया गया। आप देखेंगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज कर दिया गया, इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया। तो बैंकिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसमें भारत का पहला बैंक कौन सा था, कंप्लीट भारत का पहला बैंक कौन सा था, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, उसके बाद कब कब बैंकों का मर्जर किया गया, भारत में पहली बार कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, दूसरी बार कितने किया गया, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, कौन सा बैंक है जिसका विदेशों में सबसे अधिक ब्रांच है, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है बॉस मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। अभी आपने देखा कि कोरोना के दौरान बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट, बैंक दर, उसके बाद रेपो रेट, रेपो दर, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, ठीक है, और फिर आप देखेंगे SLR और CRR। ये वो आप देखेंगे मापदंड है जिसके थ्रू मार्केट में मुद्रा के प्रवाह को RBI नियंत्रित करता है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और वही नियंत्रित करता है इनके माध्यम से। अब ये क्या है, क्योंकि अभी 2 सालों में कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, और इसके नहीं चेंज करने का मतलब ये सिर्फ कि मार्केट में मुद्रा का प्रवाह बना रहे, लोगों की मांग बनी रहे और हमारी इकोनॉमी चलती रहे, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड हम GDP में आपने देखा ग्रोथ घटा है, बढ़ा है, माइनस में हो रहा है, अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग हो रहा है GDP। तो वो सारी बातें हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड, जो अभी करंट में मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये इन सारी चीज़ों पर अपन एकदम बेहतरीन तरीके से, सबसे पहले मैं इनके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले बताऊंगा कि एक अभी रिसेंटली करंट में क्यों मूव कर रहा था, चल रहा था, फिर इनके सारे फैक्ट्स लिखवाऊंगा और उसके बारे में आपको इन डेप्थ जो भी अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उस सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, और फिर साथ साथ क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि फैक्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन फॉर्मेट में जब आप पढ़ें तो सीधे दिमाग में फिट हो जाए, सेट हो जाए और आप उसका आंसर इजी वे में कर पाए। तो आई होप कि अभी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी अपनी जनरल अवेयरनेस वाली, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होंगी और आप ज्वाइन करें। आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो निम्बस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.